बहुत कम ऐसा होता है जब कोई राजनीतिक खिलाड़ी होता है और वो पहुंचता है सुख दुख के समाचार लेने अपने प्रियजनों के बीच में। आज फिर से मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं मानुता खुर्द के अंदर और एक बहुत बेहतरीन अनुभव समाज के बीच में दर्शाने के लिए कि राजनीति के फेरबदल में सब कुछ हुआ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने उनको दिल और दिमाग पे बिठा के रखा, शायद किसी भगवान के दर्जे से कम नहीं है। श्रीमान जी, आज यहाँ पर आप मानुता खुर्द में आए हैं एक रिटायरमेंट समारोह में, और कह सकते हैं कि रिटायरमेंट है, लेकिन आप इनके मसीह यहाँ हैं। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आपको भूलेंगे नहीं। खास करके मैं पूरी खेतड़ी की बात करूं, आज आप रिटायरमेंट समारोह में आए हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके बहुत कम ऐसा होता है जब कोई राजनीतिक खिलाड़ी होता है और वो पहुंचता है सुख दुख के समाचार लेने अपने प्रियजनों के बीच में। आज फिर से मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं मानुता खुर्द के अंदर और एक बहुत बेहतरीन अनुभव समाज के बीच में दर्शाने के लिए कि राजनीति के फेरबदल में सब कुछ हुआ, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने उनको दिल और दिमाग पे बिठा के रखा, शायद किसी भगवान के दर्जे से कम नहीं है। श्रीमान जी, आज यहाँ पर आप मानुता खुर्द में आए हैं एक रिटायरमेंट समारोह में, और कह सकते हैं कि रिटायरमेंट है, लेकिन आप इनके मसीह यहाँ हैं। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक आपको भूलेंगे नहीं। खास करके मैं पूरी खेतड़ी की बात करूं, आज आप रिटायरमेंट समारोह में आए हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार आपको याद कर रही है इस समय जब भीषण गर्मी और पानी की समस्या? देखिए, आपका परिवार बड़ा शिक्षित परिवार रहा है, जबकि हमारे समाज में एजुकेशन नहीं थी, तो भी तीनों भाई बड़े बहुत ही इन्होंने अपने वक्त में अच्छा काम किया। सबसे बड़े अमीलाल जी थे, वो हमारे पार्षद भी रहे और हिंदुस्तान कॉपरेटिव प्रोजेक्ट के सीनियर एम्प्लॉय भी थे। दूसरे नंबर पे आप हैं, आपने 40 साल हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट में बहुत सर्विस करी, और सबसे छोटे हैं वो ऑनररी कैप्टन हैं, और तीनों के तीनों उनका बहुत बड़ा सबसे हार्दिक स्नेह है। और इनके बच्चे भी करीब करीब तीनों के ही हमारे RSCB में और नर्सिंग उसमें है अलग से, तो ये सारा शिक्षित परिवार है। और ये जो मौके होते हैं रिटायरमेंट के, ये गेट टुगेदर होता है। गेट टुगेदर होता है तो उसमें सारे रिश्तेदार, मित्र और साथी हैं, वो सब मिलके इनको सम्मानित करते हैं। और आपकी जो सेवाएं रही तो वो उसमें चिरस्मरणीय रहेगी, ये इनकी, इनके परिवार की, और इनका बड़ा स्नेह है मेरे से, विशेष तौर से इनके परिवार का बड़ा स्नेह रहा। और मैं तो स्वयं आज जयपुर से चल के सिर्फ आपके लिए आया हूँ कि मेरे पास सूचना जो ही पहुंची कि आज आपका फंक्शन है, तो मैं आया। और मुझे खुशी है कि आज खेतड़ी में अधिकतर लोग खेतड़ी के सब यही मिलने वाले आए हुए हैं। बिजली और पानी की समस्या ये पूरी देशव्यापी समस्या है, और राजस्थान तो वैसे भी हमारा पानी से त्रस्त है। मैं जब मंत्री था हमारे बिजली का, उस समय बहुत डेवलपमेंट हुआ था। जस्ट 6000 से 12000 मेगावाट बिजली हुई थी, और 3033 kV के GSS लगे, और सुपर क्रिटिकल पावर हाउस आए। और ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतड़ी में मुश्किल से कोई पंचायत ऐसी बची होगी जहाँ 33 kV GSS नहीं है। 33 kV GSS जहाँ होता है वहाँ यूजुअली पूरे गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। और पानी की समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन मुझे खुशी है कि 955 करोड़ का कुंभारामृत प्रोजेक्ट आया और घर घर नल योजना का काम चल रहा है। लेकिन कैनाल में पानी की कमी से अभी सबको पानी नहीं मिल पा रहा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट हुए मेरे समय में, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और हम हमारे साथी प्रयास करेंगे कि जो भी राज्य सरकार की ड्यूटी होती है कि अपनी जनता को बिजली पानी उपलब्ध कराए,
बिजली नहीं मिल रही तो अन्य स्टेटों से बिजली खरीद के दें, और पानी के लिए बगल की स्टेट से वो इसमें हरियाणा से हमारे कैनाल में पानी आता है तो उसमें मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें। और हम और हमारी पार्टी भी इस बारे में पूर्ण प्रयास करेगी कि खेतरी वासियों को दोनों का परेशानी नहीं उठानी। देखिए, समय बीतता है और समय जब बीतता है तो एहसास होता है कि क्या खोया और क्या पाया। लेकिन खेतड़ी के लोग बार बार एक ही आपस में चर्चा करते हैं कि आप में जितना धैर्य, जितनी विनम्रता, जितनी सादगी और जितना समर्पण और जितना अपनत्व है, शायद खेतड़ी के जनता ने किसी नेता में नहीं देखा। तो इनका स्नेह है। मैं 35 साल से इतनी लंबी राजनीतिक जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता है। 38 साल हो गए, 1985 से लेके अब तक 5 बार विधायक रहा, 3 बार मंत्री रहा, अभी चीफ एडवाइजर टू सीएम कैबिनेट रैंक होता है, वो सारा रहा मैं। तो मैं समझता हूँ मैं मेरे राजनीतिक कैरियर से संतुष्ट हूँ और खेतड़ी के डेवलपमेंट में जो भी कर सकता था वो मैंने किया। और मेरा प्रारंभिक जीवन काल भी यही बीता। पिताजी डॉक्टर रहे, मैंने मेरा सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से प्राप्त किया, तो मेरी पुरानी यादें जुड़ी है। और मुझे चौधरी बलराम जाखड़ और अशोक गहलोत पॉलिटिक्स में लाए थे और मैं संतुष्ट हूँ मेरे अपने पॉलिटिकल कैरियर से। और पॉलिटिकल कैरियर के शिखर के पहुंचकर मैं समझता हूँ मैं जो बेहतरीन कर सकता था किया खेतड़ी के लिए। HCL कंपनी से रिटायरमेंट जो चेहरे हैं आज के आकर्षित, वो हमारे कैमरे के सामने हैं। और HCL के बारे में जो बहुत कुछ योगदान देने वाले ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सामने पे में आपके घर आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उसके बारे में जनता आपको सुनना चाहती है। बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो 40 साल नौकरी कर ली और कंपनी ने सब कुछ दिया, बढ़िया से बढ़िया घर की घर। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके दरवाजे पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए। डॉक्टर साहब के लिए तो योगदान ही सब सारा इनका ही है।